अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी सहरी का टाइम है, मैं सहरी बनाने लगी हूँ और अपने लिए बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड ने लेट नाइट कुछ खाया था तो वो कह रहे थे कि मेरा दिल नहीं है, मैं पानी वगैरह पी लूँगा, तो बस अपने लिए बनाऊँगी। और वैसे वो जाग रहे थे और हम लोग इकट्ठे बैठ के ही करते हैं सहरी, लेकिन ये कि बस आज उनका मूड नहीं था। मैं अक्सर आपको कहती भी हूँ ना, रात में अक्सर उठ के वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जैसे फ्रूट चाट पड़ी हो, अगर मैंने बचा के रखी हो कोई भी चीज़, घर में फ्रूट्स हों, और नहीं तो खजूरें, दूध होता है तो वो माशाल्लाह वो खा लेते हैं। तो रात में अक्सर उनकी रोटी भी बना के मैं रमज़ान से पहले रखा करती थी और रमज़ान के बाद भी, कि वो ना अक्सर उनको भूख लग जाती है क्योंकि वो लेट नाइट काम करते हैं। दिन में बच्चों के साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो उनका जो कंसंट्रेशन वाला काम होता है ना, कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाला, वो फिर लेट नाइट जाकर जब हम सब सो जाते हैं तो फिर बैठ के करते हैं। तो खैर इस तरह चल रहा था। अभी अपने लिए पराठा बनाऊंगी और साथ में मैं एग बना लूँगी और साथ में चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरी सहरी होती नहीं है ना। मुझे मतलब आई एम नॉट अ योगर्ट पर्सन। मैं लस्सी दही नहीं खा सकती, पसंद है मुझे, लेकिन चाय से ना सारा दिन एक्टिव गुजरता रहता है। लस्सी वगैरह पी के ना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। बस एक शायद एक साइकोलॉजिकल कोई इशू है। खैर यहाँ पर मैं कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी। अब मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सबके नाम ले दिए हैं। अगर फिर भी कोई मिसिंग हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। इतने माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं और सब नाम लेने का कह रहे हैं, और बस ये कि मैं हालांकि सबके नोट डाउन करती हूँ नोटबुक पे, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाए तो आई एम रियली 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 सॉरी। तो उम्मे हानिया हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरा नाम भी लें, और आमना मलिक हैं, वो भी बड़ा लाइक कमेंट्स करती हैं ऑलमोस्ट डेली। मसूमा एक मेरी सब्सक्राइबर है, तैयबा हैदर के नाम से उनकी आईडी है, वो भी बहुत पुरानी मुझे देख रही हैं और बहुत देर से फॉलो कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, तो उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगी। इसके अलावा फ़राह सज्जाद है, वो भी नाराज़ हो रही थी कि मेरी बारी कब आएगी, तो फ़राह सज्जाद का नाम भी मैंने अब ले लिया है। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो भी काफ़ी अरसे से मुझे शायद फॉलो कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा नाम लें। आई डोंट नो अभी उनका नाम है, किसका नाम है, अनाया एंड आता। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस कर दिया है। एक्चुअली जो फातिमा है ना हमारी, हम उसको आता कहते हैं, उसका निकनेम। और शायद उनकी पता नहीं बेटी है, आई डोंट नो कौन है। तो खैर अनाया एंड आता एंड रिशैल मंजूर, उन्होंने मुझे नाम लेने के लिए शायद नहीं कहा, लेकिन वो भी मुझे बड़ी ही फ्रिक्वेंटली मैसेज कमेंट्स करती हैं। तो बस मैं ज़रूरी नहीं है कोई मुझे कहे, मैं बग़ैर कहे भी नाम ले लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स किसी का अगर मिस हो जाता है तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। खैर यहाँ पर बन गया था मेरा पराठा। अब मैं बना रही थी एग। आज मेरा दिल कर रहा था 2 अंडे खाऊं क्योंकि बस पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ना फीलिंग आ रही है। अब अफ्तारी में भी, जैसे आज मैंने कल जो मैंने अफ्तारी की थी उसमें मैंने अच्छा खाया था, वरना 1 गिलास पानी, खजूर और थोड़ा सा ही कुछ खा लेने से ना मैं बड़ी फेल हो जाती थी। तो रात में मैं फिर सो जाती हूँ, जब 9 बजे मैं सो जाती हूँ। 9 बजे के बाद फिर मैं सहरी में ही कुछ खाती थी। तो कल मैंने फिर भी कुछ अच्छा इफ्तारी में खाया, मुझे फ़ील हो रहा था कि मैंने अच्छा खाया। उसके बाद खैर यहाँ पर अभी मैं सैरी करने लगी थी। हस्बैंड अंदर गए थे फ़्रेश होने के लिए और फिर वो मेरे पास आके बैठ गए थे और हम लोग बस बातें कर रहे थे साथ साथ। हम लोगों का ये ना बड़ा फेवरेट पॉइंट है, हम इन 2 सोफ़ाज़ को जोड़ा हुआ है, तो इसकी जो वुडन पार्ट है ना, जो इसके आर्म रेस्ट हैं, उस पर हम लोग खाना या प्लेट अपनी या ट्रे रख लेते हैं और दोनों एक साइड पे आमने सामने मुंह करके बैठ जाते हैं, साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ हम लोग अपना खाना खाते हैं। अक्सर हम खाने पे ही, स्पेशली हमारा लाइक रमज़ान ना हो तो नाश्ते पे, और अक्सर सैरी में भी। वैसे तो हम डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के सैरी कर रहे थे, लेकिन समटाइम जब हम थोड़े रिलैक्स मूड में होना चाहते हैं ना, फिर हम इधर आके बैठ जाते हैं। ये हमारा बड़ा फेवरेट स्पॉट है। और सर्दियों में ना इस एक सोफ़े पे ना धूप बहुत अच्छी आती है, तो वहाँ पर फिर मैं बैठ के नाश्ता करती हूँ और साथ साथ धूप सेकती हूँ। तो सहरी मेरी हो गई थी, चाय रह गई थी, साथ साथ हम बातें कर रहे थे और बस अब सहरी करूँगी। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी होती है और फिर मैं सो जाती हूँ। फिर बच्चों को सुबह स्कूल उठाने के लिए ही मैं जागती हूँ तकरीबन 6:45 के करीब, क्योंकि इनका स्कूल लगता है 7:30 बजे। तो 6:45 मैं उठ जाती हूँ, फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू कर देती हूँ। जिस दिन इन्होंने नहाना हो तो मैं थोड़ा अर्ली इनको जगा लेती हूँ, और बाकी मैं कोशिश ये करती हूँ कि दिन में इनको नहला दूँ, रात में नहला दूँ, सुबह सुबह मॉर्निंग पे ये काम ना रखूँ। तो आजकल अगर नाश्ते की बात की जाए तो बच्चों को मैं सीरियल्स दे रही हूँ, कभी ब्रेड एग दे देती हूँ, कभी चाय ब्रेड दे देती हूँ, क्योंकि इस वक्त
ट्रस्ट मी, इतनी बुरी हालत हो रही होती है ना नींद से कि मेरी आंखें नहीं खुल रही होती है। लेकिन ये कि नाश्ता डेली करवा के भेजती हूँ। सीरियल्स ये है कि अच्छा एक ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बस डालो और बच्चों को दे दो। इसके अलावा ब्रेड एग भी इजीली बन जाता है। और साथ में अगर लंच की बात की जाए तो आजकल मैं बच्चों को ना नगेट्स और साथ में जो मैंने समोसे रोल्स बनाए, कभी रोल्स दे देती हूँ, कभी समोसे दे देती हूँ। तो वो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि ऑलरेडी चीज़ें बनी पड़ी हैं, बस आपने हल्का सा फ्राई करना है। जब मैं इनका नाश्ता तैयार कर रही होती हूँ फ़ौरन मैं पैन का चूल्हा ऑन कर देती हूँ और गर्म हो जाता है और साथ में मैं फिर इनका लंच बना देती हूँ। साथ में मैंने एक दिन इनको सैंडविचेस दे दिए थे, वो जो मैंने चिकन ब्रेड की फिलिंग बनाई थी ना, उसके एक दिन सैंडविचेस दे दिए थे। तो इस तरह मल्टीपल चीज़ें करके हम बच्चों को मैं लंच जो है ना वो दे देती हूँ। साथ में कोई एक स्नैक वगैरह ज़रूर मैंने रखना होता है, क्योंकि बच्चे ज़रा ना शौक से खा भी लेते हैं, पेट भी भर जाता है। और दिन में एक टाइम इनको स्नैक मिलता है स्कूल के टाइम, अगर स्कूल में ना डालूँ तो घर आकर, और कभी कभी है कि ज़िद करें तो फिर शाम में भी कोई ना कोई इनको बिस्किट या ऐसी कोई चीज़ दे देती हूँ। बिस्किट मैं प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए कपकेक्स बिस्किट्स, क्योंकि उससे ज़रा पेट भर जाता है। कैंडीज़ वगैरह हम बहुत कम लेके आते हैं, जेली कैंडीज़ लॉलीपॉप और इस तरह की चीज़ें। खैर बैग मैंने इनका पैक कर दिया था। ये ज़ैनब की ना कोई एक्टिविटी रह गई थी, ज़ैनब की पिक्चर ये फ्लावर के सेंटर में पेस्ट करनी थी, लिखा हुआ था यहाँ पे बुक में। तो वो फिर इनके बाबा ने अभी प्रिंट आउट निकाला उसका और कट करके तो इसको पेस्ट कर रहे थे और बच्चे देख रहे थे, खुश हो रहे थे। और उन्होंने ना एक बड़ी सारी पिक्चर निकाली थी, कहते इतने छोटे साइज़ में मुझे मिल नहीं रही थी। तो फिर फ़ातिमा कह रही थी मैंने अपनी पिक्चर भी काटनी है। और बस ये सुबह सुबह ना इसका काम, वैसे तो मैंने होमवर्क करवा दिया था टाइमली, लेकिन बस एक छोटा सा काम रह गया था। तो वो फिर इनके बाबा जो है ना वो कर रहे थे, मैं बाकी चीज़ें कर रही थी। साथ में जाविया भी सुबह सुबह उठ जाते हैं, ईज़ा भी उठी होती है, तो बस ये सब कुछ चल रहा होता है। अभी बस मैं ये लोग निकले हैं तो रूटीन यही होती है कि फ़ौरन लॉक लगाती हूँ घर का और उसके बाद फिर बच्चों की तरफ चली जाती हूँ। या अगर नाश्ता अभी तो खैर जैसे अब रमज़ान है तो नाश्ता नहीं करना होता, तो रूटीन में ये होता था कि फिर मैं आराम से बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर लेती थी। तो ज़ावियार को क्योंकि अभी मैं बाकी काम कर रही थी तो इनको यहाँ पे कोट में लटा के की थी। इस कोट का ना मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि एक बस बुरी चीज़ है कि इसके जो ग्रिल्स है ना वो ज़्यादा डीप नहीं है, वो डीप होनी चाहिए थी। बस तब मैंने जो भी डिज़ाइन बना के दिया वो अंकल ने बना दिया। तो लेकिन मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ ये थोड़ी, क्योंकि अब ये ज़ावियार के लिए डेंजर, ज़ावियार इतना शरारती हो गया माशाल्लाह, हर चीज़ पकड़ के उठने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि ये गिर ना जाए। खैर ये सुबह नमाज़ पढ़ी थी, जाए नमाज़ यहीं पे पढ़ा हुआ है। मतलब सुबह इतना वो मुझे नींद आई होती है ना कि सारा कुछ इसी तरह चल रहा होता है। सुबह के टाइम मैं बड़ी लेज़ी उस वक्त हुई होती हूँ। और ये जो कल शॉपिंग करके लेके आई थी यहाँ पे पहन के देखा, मैं इंशाल्लाह ताला कल आपको अपलोड कर दूँगी वो व्लॉग। मैं अपनी ईद की शॉपिंग करके आई हूँ तो यहाँ पे मैं ना पहन के देख रही थी कि भाई कैसा लग रहा है। जब भी मैं शॉपिंग करके आती हूँ ना तो मैंने एक दफ़ा घर आके मॉडलिंग लाजमी करनी होती है, सारे ड्रेसेस पहन के देखने होते हैं, उनकी फ़िटिंग वगैरह, उनके साथ अगर कोई जूते मैचिंग है वो करने होते हैं, पहन के शीशे में देख के मॉडलिंग करके फिर मुझे सुकून आ जाए। खैर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया और फिर सुंबल आ गई थी, सुंबल के साथ फिर मैं लग गई थी थोड़ा बहुत काम शाम चीज़ें वगैरह समेटने में और उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और ये करना है वो करना है। तो बस ये सब चीज़ें, और बच्चे जो है ना अब स्कूल से आ गए थे, जल्दी छुट्टी हो जाती है, तब तक काम शाम सारा हो गया था। ये कपड़े कुछ निकाल के रखे हुए कबर्ड में, अब इतनी जगह मतलब ठूसे पड़े थे कपड़े। तो अब ये है कि मैंने सोचा है कि अब ऐसा ऐसा निकालना शुरू करूँ। अभी गर्मियों के निकालूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेदर जो है ना चेंज होता रहता है। जैसे कल भी ना मौसम ठंडा था, सूरज ही नहीं निकला, तो इस वजह से ना अभी कुछ यहाँ पे पता नहीं है। तो खैर अभी मैं कोई कपड़े नहीं निकालूंगी, लेकिन जो बहुत मोटे कपड़े हैं ना एटलीस्ट मैंने सोचा कि कबर्ड से वो निकालूं, ज़रा थोड़ा सा जगह बने और फिर ऊपर रख देती हूँ। और बाकी फिर जब निकालने होंगे फिर सारे सॉर्ट करके और फिर रखूँगी। तो इस तरह ये थोड़ी बहुत ना एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं दिन में, कुछ ना एक्स्ट्रा एक काम कर लेती हूँ। कभी कोई ड्रॉर पकड़ लेती हूँ, कभी जूतों वाला कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ, कभी कोई कपड़े सीने वाले हों तो वो कर लेती हूँ। खैर ये जी ज़ावियार जो है ना अब माशाल्लाह क्रॉल करना इन्होंने शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। ये फ़ौजी क्रॉल हो रहा है, लाइक जो सोल्जर की वो होती है ना क्रॉलिंग जो वो करते हैं, तो उस तरह माशाल्लाह अब ये करने लग गया। अभी पूरा नहीं घुटनों के बल उठता, लेकिन इस तरह। तो खैर यहाँ पर जी मैंने सिलाई का काम शुरू किया हुआ है। आपको बड़ा मैस नज़र आ रहा होगा, जब सिलाई करते हैं ना फिर ऐसे ही मैस होता है। यहाँ पर बैठ के मैं कपड़े सी रही थी। आलमोस्ट आज मैंने ना ज़ैनब और फ़ातिमा की शर्ट्स सी हैं।
ज़ैनब की शर्ट का गला एक दिन पहले बना लिया था और फ़ातिमा की जो है ना वो मैंने आज कंप्लीट की थी। ये उस दिन का क्लिप है जब मैंने इनका स्टार्ट किया था। इस दिन मैंने ना ज़ैनब फ़ातिमा के सारे कपड़े श्रिंक करवा के इस्त्री किए, उसके बाद मैंने कटिंग कर ली। एक दफ़ा ही मैं इस्त्री करके कटिंग कर लेती हूँ, फिर मुझे बड़ी आसानी हो जाती है, फिर पकड़ती रहती हूँ और सीती रहती हूँ। ये मैं इज़ा के लिए लेके आई हूँ। आजकल चिकनकारी का इतना ट्रेंड है और काफ़ी मतलब पिछले साल भी था, तो मुझे भी पर्सनली चिकनकारी बहुत पसंद है। तो वो मैं इज़ा के लिए लेके आई हूँ पिंक कलर। येलो कलर ज़ैनब के लिए लेके आई हूँ। अब मुझे यहाँ पे इतनी दुख हुआ ना, घर आके मैंने देखा मैं पे तो येलो कलर ले आई हूँ, 2 येलो हो गए हैं। पर खैर मुझे उसमें कलर ही इतना अट्रैक्ट करा था येलो कलर, मैंने ले लिया। और भी कलर्स थे पर मुझे ना येलो अच्छा लग रहा था। पर मैंने इस घर आके मुझे लगा कि मैंने गलती की, मुझे कोई और पिंक शिंक कलर लेना चाहिए था। ये तो फिर ज़ैनब के दोनों ड्रेसेस जो है ना एक ही कलर के हो गए। खैर कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ कभी हो ही जाती हैं। ये जी ज़ैनब का मैं अंगरखा स्टाइल में फ़्रॉक एयरलाइन टाइप ना, कलियों वाला, सिर्फ आगे 2 कलियाँ होंगी, दरमियान में पैनल अंगरखे वाला, पीछे एक पैनल 2 कलियाँ, इस तरह का सी रही हूँ। साथ में चिकन की लेस लेके आई थी, वो लगाऊंगी। चिकन नहीं, ये नट टाइप लेस है। तो ये मैंने काट के रखा है। गला शला तैयार आलमोस्ट हो गया है। साइडों पे 2 कलियाँ लगाऊंगी और फिर इसका अल्हम्दुलिल्लाह जो सूट है ना वो तैयार हो जाएगा। ये उस दिन काम किया था, सारा कटिंग का काम किया था। और ये वाला जो मैंने एक गला बनाया है ना ज़ैनब का, ये मैंने बना लिया था और फिर मैंने बस कर दिया था। फिर क्योंकि ज़ावियार मुझे उस दिन बहुत तंग कर रहे थे, तो इस तरह कुछ इसकी लुक आएगी। बाकी ये कि जब बनेगा तो फिर दिखाऊंगी। फ़ातिमा जो है उनका मैंने बनाया है सिंपल एयरलाइन, इसी तरह 2 साइडों पे कलियाँ ली मैंने। एक शर्ट थी, मैं चाह रही थी सिंपल एक शर्ट ले लूँगी, साथ ट्राउज़र बना लूँगी। जब मैं घर आई ना, ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा था, तो मैंने सोचा इसमें कोई डिज़ाइन बन जाएगा। फिर मुझे ना फ़्रॉक तो बन नहीं रहा था, इतना नहीं कपड़ा था कि फ़्रॉक बने कोई प्लेटों वाले और इस तरह। फिर मैंने ना सोचा कि मैं इस तरह 2-2 कलियाँ लगा के दरमियान में पैनल्स लगा के ना थोड़ा फ्लेयर आ जाएगा शर्ट के साथ। सिंपल शर्ट सी के बाकी जो कपड़ा बचेगा वो ज़ाया ही करना है। उससे बेहतर ये है कि मैं साइड्स पे 2 कलियाँ वाली शर्ट बना लूँ। बाजू भी कपड़ा ऑलमोस्ट निकल आया, उसका भी मैंने जुगाड़ लगा लिया, डिज़ाइन बना लिया। तो ये फ़ातिमा का है, ये ग्रीन कलर का, और ज़ैनब का ये येलो वाला है। लेस दोनों पे वाइट लगाऊंगी। दोनों के वाइट ट्राउज़र्स हैं और इज़ा का भी वाइट ही ट्राउज़र है, क्योंकि मुझे ना वाइट ट्राउज़र के साथ ये चिकन की शर्ट्स बड़ी अच्छी लगती हैं। वैसे तो आप सेम कलर की भी सेम कलर का भी ले सकते हैं ट्राउज़र, लेकिन ना वाइट के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने इस पर लेस भी वाइट लगानी थी, दैट्स वाई फिर मैंने ना वाइट ही लिया है। और इज़ा की भी वाइट है, उसका शॉकिंग पिंक है। तो इज़ा का कॉम्प्लेक्शन बड़ा फेयर है ना, तो उस वजह से मैंने सोचा कि इसको डार्क कलर लेके दूँ, साथ में चूड़ियाँ पहनाऊँगी तो ज़रा अच्छी लगेगी। और ईद के लिए बहुत से लोग समझेंगे कि ये बड़े सिंपल हैं, मेरे बच्चे पहनते ही ऐसे हैं। उनको बिल्कुल जो ज़री की लेसेस होती हैं, कोई स्टोन्स वाली लेसेस होती हैं, टेसल्स होते हैं, उनको चुभते हैं और वो फिर नहीं पहनती। और मैं फिर सोचती हूँ इतनी मैं मेहनत करती हूँ और फिर क्या फ़ायदा बच्चे पहने नहीं। ये वाले भी मैंने इसीलिए ड्रेसेस लिए हैं कि ये भी सिंपल से ड्रेसेस हैं, बच्चे ईज़िली कैरी कर लेंगे। एक ये कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है पिछले साल का, ये मैंने ला के रखा हुआ है। अब मैं इज़ा का ये प्यारा सा फ्रॉक सीऊँगी, फुल फ्लेयर वाला और मल्टीपल लेयर्स वाला इंशाल्लाह ताला। तो बस ये कि ज़ावियार मुझे थोड़ा टाइम दे दे फिर खैर ये तो कंप्लीट हो गया। अब ज़ैनब फ़ातिमा के दोनों मैंने सी दिए। मैंने सोचा एक दफ़ा कंप्लीट आपको थोड़ा बता दूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद जी थोड़ा सा गैप लिया, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनसे पहले पहले मैंने कंप्लीट आलमोस्ट कर लिया था। सिर्फ बाजू नहीं लगाए थे। मैंने कहा कि ये आएंगी तो फिर इनको बिठा के इनको पहना के एक दफ़ा देख लूँगी फिटिंग ठीक है, फिर स्लीव्स लगाऊंगी। तो बस वो फिर मैंने इनको पहना के देख लिया था। फिर इनके स्पारे का टाइम हो जाता है जल्दी, वो भी आजकल मैम भी जल्दी स्पारा सुनने के लिए कहती हैं, क्योंकि उन्होंने भी इफ्तारी वगैरह तैयार करनी होती है। तो फ़ातिमा और ज़ैनब से मैंने रिवीजन करवाई और फिर तकरीबन 2:30 बजे आजकल इनकी क्लास हो जाती है, तो 2:30 से 3 बजे तक ये टीचर को सुना देती हैं। फिर स्पारा पढ़ने के बाद मौसम चेक करें आप, कितना कोई हसीन हुआ है। और आज सारा दिन सूरज नहीं निकला, ठंडा ठंडा सा मौसम था। आज का रोज़ा भी बड़ा अच्छा गया, फ़ील ही नहीं होता कि रोज़ा रखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े हैं। और मैं सोच रही थी कि अगले साल तो इससे भी ज़्यादा सर्दी में आएंगे। तो खैर मौसम बहुत अच्छा हो गया था और बड़ा ही मज़ा आया आज। अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम था। उसके बाद खैर हस्बैंड से मैंने मंगवाए हुए थे कुछ फ्रूट्स। आज फ्रूट चाट खाने का दिल था, बटर मंगवाया, दही मंगवाया। आज बड़े मज़े की रेसिपी आपको मिलने वाली है। और सारे वो फ्रूट्स ले आए थे, उनको भी बड़ा शौक है लाइक डिफरेंट कलर के फ्रूट्स हों और चाट उसकी बने, और मुझे भी बड़ा शौक है। तो मैंने उन्हें कहा था फ्रूट्स ले आइएगा, फिर वो सारे थोड़े 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 ले आए थे। तो अब बस आज फ्रूट चाट बनाऊँगी। पहले तो वॉश करती हूँ सारे फ्रूट्स को।
अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जैसे फ्रूट आता है ना घर में, मैं सारा वॉश कर लेती हूँ और फिर उनको फ्रिज में लगा देती हूँ। डिफरेंट कुछ वेजिटेबल बॉक्स में रख देती हूँ, अगर पूरा ना आए तो फिर किसी भी बास्केट में, इस तरह की मेरे पास जो ग्रीन वाली हैं उसमें डाल के तो फ्रिज में रख देती हूँ। उससे ये होता है, समटाइम्स ऐसे होता है ना कि बच्चे खुद फ्रिज खोल के देखते हैं हम कुछ खा लें, तो ज़ैना फ़ातिमा भी ऐसे करती हैं, समटाइम्स इज़ा भी ऐसे करती है। तो ना हम लोग इस तरह करते हैं कि वॉश करके रखते हैं। इवन मैं केले भी वॉश कर देती हूँ कि बच्चे हाथ लगाएंगे, पील ऑफ करेंगे, तो बाहर 100 तरह के जर्म्स होते हैं, तो केले भी पील ऑफ कर देती हूँ, ऑरेंजेस भी मैं वॉश कर देती हूँ। सॉरी, केले पील ऑफ नहीं करती, वॉश करती हूँ। ऑरेंजेस भी वॉश कर देती हूँ। तो इस तरह करके ना फिर मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। एग्स भी मैं लाजमी तौर पर वॉश करती हूँ। खैर, आज फ्रूट चाट बनाने लगी थी। फ्रूट चाट में सारे फ्रूट्स डाले और देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और फातिमा भी बड़ा खुश होती है, मामा ये रेनबो फ्रूट्स लग रहे हैं। और आज मैंने ऑरेंज जूस डाला है इसके अंदर, जो मैं हमेशा डालती हूँ। अगर ऑरेंज जूस ना हो तो फिर मैं कोई भी जूस मंगवा लेती होती हूँ बाज़ार से, जो पैक वाला होता है, ठीक है। उसके साथ मैंने आज इसमें इमली की चटनी डाली है। पहले जो मैंने फ्रूट चाट बनाई थी ना, उसमें मैंने इमली की चटनी नहीं डाली थी, तो आज इमली की चटनी और साथ में हम चाट मसाला डालेंगे, तो आप इसका भी जायका देखिएगा। और खुबानी की चटनी भी किसी दिन डालकर चाट मसाले के साथ वो भी फ्रूट सैलेड बनाइएगा, बहुत मज़े का लगता है। और सेम इसी में आप क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम जिसमें डालनी हो ना, उसमें फिर आप ऑरेंजेस नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ऑरेंजेस ऑफ कोर्स अपना पानी छोड़ेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चिकन मखनी हांडी, ठीक है। बड़ी इजी बन जाएगी, आप लोगों ने ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है, और सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने कोई ज़्यादा मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चिकन ब्रेस्ट पीस ले लिया था, और उसको मैंने कर लिया है जूलियन कट। यहाँ पर मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ प्याज, उसको चॉप कर लिया। थोड़ी सी ना मसाला सा बन जाता है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई ड्राई सालन नहीं खाया जाता। लहसुन की क्यूब ले ली है एक, ठीक है। उसके बाद दही हमें यूज़ करना है इसमें, तकरीबन 4 से 5 चम्मच, या आप आधी प्याली कर ले दही। बटर थोड़ा सा यूज़ होगा, क्रीम डेफिनेटली यूज़ होगी, और ये पूरा डिब्बा यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हमें काली मिर्चें चाहिए, धनिया पाउडर चाहिए, सफ़ेद मिर्च चाहिए, और नमक। सफ़ेद मिर्च अगर आपके घर पे नहीं है तो इसको क्विट पे कर सकते हैं आप, सिंपल जो काली मिर्च है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस अब बनाती हूँ, बड़ा क्विकली ये बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आपको पता है कि मेरे मसाले बहुत कम होते हैं, लेकिन खाना इतना मज़े का बनता है। आप मैं अब इस फाइंडिंग पे पहुंच गई हूँ। शादी से पहले मैं हर चीज़ में हर मसाला डाल देती थी, आप यकीन करें, तब भी चीज़ अच्छी बन जाती थी, लेकिन समटाइम ख़राब भी हो जाती थी। तो अब मैंने देखा है कि जितने आप लेस मसाले यूज़ करें, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि वो आपको ना चीज़ का फ्लेवर बड़ा मज़े का बनता है, और बड़ा ही लाइट सा, और आपको बर्निंग नहीं होती फजूल, और आपका ऐसे नहीं फिलनेस का एक एहसास नहीं होता कि आपने बहुत खा लिया है। हालांकि आप ज़्यादा खा भी ले, लेकिन फिर भी आप वो फील नहीं करते बर्डन। तो यहाँ पर मैंने प्याज ली है। प्याज इसलिए ली है कि हल्का सा हमें ना मसाला चाहिए होता है, तो साथ में मैंने उसको हल्का सा बस लाइक सॉफ्ट किया है। कलर कोई भी नहीं आने देना। वाइट कढ़ाई में कभी भी प्याज को ना आपने गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाना, वरना आपकी कढ़ाई का कलर थोड़ा ब्लैक ब्लैक होना लग जाएगा। उसके बाद जी आपने इसमें क्या करना है, चिकन फ्राई करना है, और नमक डाल दिया था मैंने, लहसुन भी डाल दिया था, और साथ साथ उसको तेज़ आंच पे ज़रा फ्राई कर लिया था, अनटिल के इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। चिकन को जब हम बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं ना, तो वो फिर जब हम चबाते हैं उसको, वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। अब मैंने उसको पकने के लिए रख दिया है दही डालकर, ठीक है। और अब हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 17-18 मिनट वो पकेगा। उसके बाद एक साइड पे मैंने पकोड़ों का बैटर जो है ना वो तैयार कर लिया था। आज पकोड़े मैं डिफरेंट स्टाइल से बनाने लगी थी। आज मैंने सारी सब्जियां मोटी मोटी काटी हैं, प्याज भी, आलू भी, और हरी मिर्चें भी। उसके बाद मैंने बेसन डाला है, नमक, मिर्च और हल्दी सिर्फ, और साथ में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। आज भी बहुत अच्छे पकोड़े बने थे। और ये ना मोटे मोटे आलू वाली जो पकोड़े होते हैं ना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। एक मैं बनाती हूँ लच्छेदार टाइप, वो बारीक बारीक आलू होते हैं, एक ये वाली बनाती हूँ, इसमें मोटे होते हैं। तो बस आज मैंने बनाने हैं पकोड़े, फ्रूट चाट, और साथ में रोटी सालन हमारा हो जाएगा। पकोड़े भी मैं बहुत थोड़े बनाती हूँ, एक आलू एक प्याज से बनाती हूँ, फिर भी इतने ज़्यादा बन जाते हैं, बच भी जाते हैं। तो खैर अभी मैं पढ़ने लगी थी नमाज, और बाहर मौसम चेक करें कितना कोई हसीन हुआ है। और आप में से एक दो लोगों ने कहा कि आपके जाए नमाज पर पता नहीं क्या बना हुआ है, तो डियर कुछ भी नहीं बना हुआ। ये बिल्कुल वो आम सा कोई डिज़ाइन है। किसी को लगा था इस पर आग बनी हुई है, पता नहीं क्या बना हुआ है। आग बिल्कुल भी नहीं बनी, आप गौर से देख सकते हैं, डिज़ाइन ही है। मैंने भी ऐसा कभी भी फील
फ़ील नहीं किया। और ये जो जाए नमाज़ है मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट किया था, वो सऊदीया से लेके आई थी जब उम्रा करने के लिए गई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह के जाए नमाज़ पे नमाज नहीं होती क्योंकि ये किसी जानवर की खाल से बनता है या वटेवर। तो इसका मुझे आइडिया नहीं कि किस चीज़ से बना हुआ है, लेकिन मैं इस जाए नमाज़ पे इसलिए नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरे घुटने पे ना लेफ़्ट घुटने पे चोट लगी हुई है। ये अक्सर दुखता है अक्सर। तो मैं जब प्लेन जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो फिर जब मेरा घुटना ज़मीन पे लगता है ना सजदे में, तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इस वजह से फिर मेरा नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इस जाए नमाज़ पे पढ़ती हूँ। वरना मैं पर्सनली बहुत देर ज़मीन पे भी मैंने सजदा किया हुआ है। मेरे हस्बैंड जाए नमाज़ नहीं लेते, वो प्रेफर नहीं करते थे कि जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ी जाए, सीधा फ़र्श पे ही पढ़ ली जाए, वो ज़्यादा उनको लगता था अफजल है। तो मेरे लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बस ये कि मैं इस पे इसलिए पढ़ती हूँ कि दर्द नहीं हो। खैर उसके बाद नमाज़ मैंने अदा कर ली थी और फिर मैंने किचन में जाना था ऑफ़ कोर्स अपना खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर तकरीबन चिकन जो है हमारा गल गया था और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक इसका पानी जो है खुश्क हो गया। अच्छा, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली जो प्याज डाला है और दही डाला है ना, उसकी ग्रेवी सी अब बन गई है। इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर शामिल करनी है हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद मिर्च, हाफ़ टी स्पून के करीब आपने सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप काली मिर्चें या जितना आपको पसंद है फ्लेवर वो डालना है। आप इसमें कोई भी रेड मिर्च, हल्दी कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये बेसिकली सफ़ेद हांडी बनेगी, तो इस वजह से। उसके बाद आपने इसको हल्का सा भूनना है और उसके बाद फिर आप इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, आप ये पॉइंट करके इतना सा खाना बना के रख सकते हैं जब आपके गेस्ट आएँ या इफ्तार का टाइम हो। उसके बाद अगर आपने खाना सर्व करना है तो क्रीम आप तब डालेंगे या जब भी आपने इसको सर्व करना है। हमने अभी इफ्तार में ये खाना खाना है, तो दैट्स वाई मैं अभी इसमें क्रीम डाल रही हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे मेहमान आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिशेस बनानी है, तो फिर आप इसको इतना डन करके रख लें। एंड पे बस आपने जब गर्म करना है तो इसमें क्रीम ऐड करें और फिर गार्निशिंग कर दें डिश आउट करके, तो आपका बहुत अच्छा सालन तैयार हो जाएगा। और लास्ट में आपने इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन ऐड कर देना है। जब आपने सर्व करना है उसी बॉल में आप गरम गरम सालन के ऊपर मक्खन रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब इसके अंदर मैंने इसमें हरी मिर्चें डालनी है, थोड़ा सा अदरक काट के डालना है और वो मैं जब गार्निशिंग करूँगी ना तब। अच्छा, लास्ट में ना हमने इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देना है, बहुत थोड़ा, आपने देखा होगा कितना थोड़ा। तो ये चीज़ी जो है ना मखनी हांडी तैयार आपकी हो जाएगी। ये मैंने एक रेस्टोरेंट में खाई थी। अच्छा, वो वाले भी इतनी ही क्वान्टिटी में चीज़ डालते हैं, तो आपने बस इतना कर लें या इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, बहुत ज़्यादा भी इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है वरना आपकी हांडी जो है ना ड्राई हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा चीज़ डाला है, दम पे रखूँगी और बस फिर आँच इसकी ना बंद कर दूँगी। जब सर्व करना होगा इसको बाउल में डाल के तो माइक्रोवेव करूँगी, फिर मज़ीद इसको पतीले में नहीं करूँगी। और जब भी आप कोई ऐसा सालन बनाएं जिसमें आपने क्रीम ऐड करनी है ना या मक्खन ऐड करना है या चीज़ जैसे हमने ऐड किया, तो उसको फिर माइक्रोवेव किया करें। चूल्हे पे पकाने से ना वो अजीब सा कड़वाहट सी उसमें पैदा हो जाती है, तो फिर आप माइक्रोवेव कर लें, उससे एक खाना गर्म हो जाएगा और वो कड़वाहट सी भी फ़ील नहीं होगी। तो खैर उसके बाद मैंने बना लिए थे पकोड़े। आलमोस्ट अभी 6 बज गए थे। आज मैंने सोचा गरम गरम पकोड़े खाने। वैसे मैं वीडियो की वजह से ना अपना टेबल जो है अर्ली रेडी कर लेती हूँ, जैसे 15-20 मिनट पहले, क्योंकि कुछ क्लिप्स वगैरह भी लेने होते हैं, कोई पिक्चर्स भी लेनी होती है, तो खाना ना अक्सर ठंडा हो जाता है। तो आज वैसे ही बाय चांस 6 बज चुके थे और मैंने यही सोचा था कि मैंने ना 6 बजे पकोड़े जो है ना फ्राई करने हैं ताकि गरम गरम हो खाना, जो है हम माइक्रोवेव में गरम कर लेंगे और बस हमारा खाना जो है ना रेडी हो जाएगा। तो बस ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। हांडी की बहुत मज़े की बनी थी, हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की और वाकई बहुत परफेक्ट बनी थी। नमक मिर्च भी बिल्कुल मुनासिब था। पकोड़ों में मुझे लग रहा था थोड़ा सा नमक मुझसे आज तेज़ हो गया, तो खैर साथ में रायता बना लिया था क्योंकि मैं तो केचप खाती नहीं हूँ। बहुत रेयर है, मैं पिज़्ज़ाज़ वगैरह के साथ खा लेती हूँ, लेकिन पाकिस्तानी जो इस तरह के फ्राइड आइटम होती हैं ना उनके साथ मुझे चटनी पसंद है। तो ये हमारा आज का टेबल था। खैर इफ़्तार के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, बच्चों को साथ साथ पढ़ाया और साथ साथ थोड़ा सा सिलाई का काम ख़त्म किया। उसके बाद फिर बच्चों को रूम में भेज के मैंने पूरे घर की एक दफ़ा क्लीनिंग की। बच्चों ने उधम मचाया हुआ था, ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे हैं, जूते कहीं पे उतार देते हैं, कपड़े कहीं पे रख देते हैं, खिलौने कहीं पे बिखरे होते हैं। तो मुझे ना उलझन बड़ी हो रही थी, हालांकि मैं इतनी थकी हुई थी आज, इतने काम किए, स्टिचिंग का काम भी था एक्स्ट्रा। तो बस इनको मैं कहा कि अब आप बस करें, लेट जाए। 9 बजे मैं बच्चों को सुला देती हूँ ऑलमोस्ट, और मैं भी ऑलमोस्ट 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे तक सो जाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक फिर जागूँ तो फिर मेरे लिए मसला हो जाता है। मुझे नींद चाहिए होती है अच्छी 8-10 घंटे की, तो इस वजह से मैं फिर 9 बजे सो जाती हूँ।
तो बस यहाँ पर आज ईज़ा का भी मूड था बहनों के साथ सोने का, तो फिर मैंने इनको दूध दे दिया था। फ़ातिमा जो है फ्रूट सैलेड खा रही थी, वो कह रही थी मुझे फिर चाहिए, माशाल्लाह उसको बहुत पसंद आता है। ख़ैर यहाँ से मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, बर्तन शर्तन उठा दिए थे, बर्तन ज़ैनब ने उठाए थे और वॉश मैंने कर दिए थे। मैं सिलाई कर रही थी, तो मुझे बड़ी उलझन हो रही थी, मैंने ज़ैनब से कहा सारे टेबल में से बर्तन उठा के रखें। ये कपड़े ज़ैनब के ना यूनिफ़ॉर्म रखा हुआ है, बाहर मुझे बारिश का मौसम लग रहा था, तो मैंने अंदर फिर फैला दिया था इसका यूनिफ़ॉर्म। और यहाँ पर बस सिलाई का मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सुबह उठ के मैंने फिर सिलाई करनी है इन ड्रेसेस को ना, मैंने एज़ सून एज़ पॉसिबल मैंने कंप्लीट करना है ताकि मेरी टेंशन ख़त्म हो। तो आलमोस्ट ज़ैनब का तो कंप्लीट सिल गया है, थोड़े से टांके रह गए अंगरखा में उसको बंद करने के लिए, और फ़ातिमा के स्लीव्स रह गए थे, वो मेरी अब बस हो गई थी। बाकी घेर शेर चौक शौक हर चीज़ रेडी है, सिर्फ स्लीव्स रह गए हैं, वो सुबह इंशाल्लाह ताला फ़िक्स करूँगी। और अगर हिम्मत हुई तो फिर ट्राउज़र्स भी सी दूँगी। बाकी घर की कुछ इस तरह की सिचुएशन है, नीट एंड क्लीन मैंने कर लिया था सोने से पहले। बस मुझे ये था कि बस सारी चीज़ें ना समेट दूँ। किचन भी अल्लाह का शुक्र है नीट एंड क्लीन था, मैंने सारा साफ़ कर दिया था। बर्तन जो हैं वो मैं धो दिए थे। यहाँ पर थोड़े से पकोड़े, जैसे मैंने बताया ना, हम एक एक चीज़ की पकोड़े बनाते हैं, फिर भी इतने बच जाते हैं। और ये जो किचन के टॉवल्स होते हैं, मैंने इनको सर्फ में भिगोया हुआ था, अभी इसको मल के सूखने के लिए डालूंगी। आलमोस्ट डेली रात में ना इस तरह कर देती हूँ, तो फिर ये होता है कि साफ़ हो जाते हैं, ग्रीस वगैरह होती है ना, फिर वो साथ साथ उतरती रहती है। ये अभी चाय पी थी, जावियार का फीडर था, वो मैंने रखा है। अभी इनको वॉश करूँगी, कपड़ों को वॉश करूँगी, ये जो मैंने टॉवल्स भिगोए हुए हैं, और उसके बाद फिर मैं जाके आराम सुकून से ना सो जाऊंगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।